मित्रों, कल दिन भर और आज लगभग सभी अखबारों में एक सुर्खियां छाई रही। प्रधानमंत्री की तस्वीर के साथ आर्टिकल्स छपे, न्यूज फॉर्मेट में आर्टिकल छपा। कल तकरीबन सभी टेलीविजन चैनल्स पे, देश भर के सभी टेलीविजन चैनल्स पे एक इंटरव्यू चला। न्यूज रिपोर्ट्स बना करके इंटरव्यू चलाए गए कई टेलीविजन चैनल्स पे, और चूंकि ये सभी मीडिया आउटलेट पे चल रहे थे, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, सैटेलाइट प्लेटफॉर्म पे, अपने प्लेटफॉर्म पे तो उनकी इतनी हैसियत नहीं थी, लेकिन सैटेलाइट की जो बैकिंग थी और डिजिटल नेटवर्क की जो बैकिंग थी, प्रिंट का जो आज बैकिंग रहा, उससे ये ट्रेंडिंग करने लगा। किसी को भी प्रधानमंत्री के इंटरव्यू करने का अधिकार है, करना भी चाहिए, ये उनका अधिकार है और इस अधिकार से कोई किसी को वंचित नहीं कर सकता है। टेलीप्रॉम्प्टर से दिया गया इंटरव्यू है या स्पॉन्टेनियस इंटरव्यू है, लेकिन कल तो यह ब्रॉडकास्ट हुआ, टेलीकास्ट हुआ, इंटरनेट पे वेबकास्ट हुआ, प्रिंट में छपा, और अभी महीनों इसके क्लिप्स छपते रहेंगे, कटते रहेंगे सोशल मीडिया पे, टेलीविजन चैनल्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे छोटे छोटे क्लिप कटते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेकिन ये इंटरव्यू तकरीबन 2 महीने पहले की है। मुझे याद है कि कल जब मैंने आपसे जिक्र किया कि एक मुलाकात हुई है कुछ दिन पहले, उस मुलाकात में मेरा इशारा इसी इंटरव्यू की तरफ था। क्या इंटरव्यू है, किसके साथ इंटरव्यू है, यह मैं भूमिका आपको इसलिए बता रहा हूं कि आज यह बताना बहुत जरूरी है कि कल जो मैंने आपको सूचना दी, वो सूचना कितनी पुख्ता थी और क्यों ये सारे इंटरव्यूज यकायक सरकार के सामने जाने की पूरी तैयारी, सरकार से मिलने की तैयारी, प्रधानमंत्री से मिलने की तैयारी, एक स्टेट के मुख्यमंत्री से कोई और मिल रहा है, ये सारे लोग जो मिलना शुरू किए हैं, उसके पीछे की कहानी क्या है। एक स्वाभाविक घटना भी हो सकती है। किसी जर्नलिस्ट को प्रधानमंत्री ने अपने पॉडकास्ट के लिए नहीं चुना, पहला पॉडकास्ट था उनका, और वो एक बिजनेसमैन, बिलियनर बिजनेसमैन को चुना। ये प्रधानमंत्री का अधिकार है, प्रधानमंत्री किसी को भी चुन सकते हैं। लेकिन एक बात की तो गारंटी हो गई कि इन सभी चीजों से सीबीआई पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। और जो बात मैं कह रहा था, वो बात साबित हो गई कि सीबीआई क्यों एक्टिव है और एसआईटी क्यों एक्टिव हो गई है, क्योंकि ये हलचल चारों तरफ अब दिखाई पड़ने लगी है। लेकिन आज अपने एसएसआर वॉरियर से मैं लाइव बातचीत भी करूंगा, इसलिए आप सभी ज्वाइन करें, लिंक शेयर करें। आप प्रभात, हमारे पास वो शक्ति नहीं है कि मैं देश के सभी सैटेलाइट टेलीविजन चैनल्स को पैसा दूं, अपना इंटरव्यू चलाऊं। हमें तो अपना ही चैनल चलाना मुश्किल पड़ रहा है। लेकिन आज तक का इतिहास है, जब झाननन से चाणक्य टकरा रहा था, तो उस वक्त कोई चंद्रगुप्त उन्हें मिले नहीं थे, लेकिन वो टकरा रहा था तो खुद के ऊपर भरोसा था, विश्वास था। और चाणक्य जब टकराए धनानंद से, तो अपने ऊपर भरोसे को लेकर के
ये कि चाणक्य जो भी कह रहे थे, कर रहे थे, जिस रास्ते पर चल रहे थे, वह रास्ता सच का रास्ता था, सत्य का रास्ता था, न्याय का रास्ता था। हम भी उसी सत्य और न्याय के रास्ते पर बढ़ते जा रहे हैं। आज मैं आपसे लंबी बात करूंगा। ये कोई लड़ाई नहीं है, ये कोई युद्ध नहीं है जो मैंने छेड़ दिया है। ये देश के लिए चिंता और चिंतन का विषय है। अपनी बातचीत में प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरी मां ने कहा, जो मेरी मां कभी पढ़ी लिखी नहीं थी, मेरी मां ने कहा कि काम करना बुद्धि से और जीवन जीना शुद्धि से। आज मैं उस प्रधानमंत्री के सामने, हमारे देश के सनातनी प्रधानमंत्री के सामने, उसी शुद्धि का प्रश्न लेकर हाजिर हुआ हूं। प्रधानमंत्री किस शुद्धि में यकीन रखते हैं? क्या अपने मां के वचन को अक्षरशः कबूल करते हैं या नहीं करते हैं? हमारे प्रधानमंत्री की शुद्धता क्या है? आज इस पर बहुत बड़ा सवाल है। मुझे मालूम है कि देश के सभी टेलीविजन चैनल्स, देश के सभी लेगेसी मीडिया समूह मजबूती से उस इंटरव्यू को ब्रॉडकास्ट किया, पब्लिश किया। लेकिन यह पब्लिश क्यों हुआ, कैसे हुआ, वो एक ब्रांडिंग है, और ये ड्वेल ब्रांडिंग है। एक तरफ हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की कोई आपत्ति नहीं है। आपको किस ब्रांड की आवश्यकता है? ऑलरेडी आपकी ब्रांडिंग है। लेकिन जो शख्स आपसे बातचीत करने के लिए पहुंचा था, वो अगर वो बिलियनर है, 100 करोड़ रुपए अगर वो टेलीविजन चैनल्स पे, डिजिटल नेटवर्क पे यूं पैसे फेंक देगा, तो 1000 करोड़ की वो ब्रांडिंग कर लेगा। वो मास्टर है शेयर मार्केट का, उसे पता है कि कब अपने शेयर को उठाना है और कब अपने शेयर को गिराना है। वो उठाने में भी कमाता है और गिराने में भी कमाता है। वो बाजीगर है शेयर मार्केट का, ऐसा लोग कहते हैं, होंगे भी। और उसी शेयर मार्केट के एक बाजीगर से हमारे देश के प्रधानमंत्री बातचीत कर रहे हैं। आज मैं आपको, अब तक तो मैं बताते ही रहा हूं, लेकिन बिल गेट्स के साथ जब हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इंटरव्यू किया था और एलन मस्क ने भारत आने से मना कर दिया था, तभी पता चल गया था कि हमारे देश के प्रधानमंत्री या हमारे देश के प्रधानमंत्री के चारों तरफ जो बैठे हुए ब्यूरोक्रेट्स हैं, उन्होंने कुछ गलत फीड कर दिया है हमारे देश के प्रधानमंत्री को। कौन हमारे देश के हक में है, कौन हमारे देश के खिलाफ है, इसकी शायद जानकारी हमारे देश के प्रधानमंत्री को नहीं हो पा रही है। सनातन के प्रति पूरी आस्था रखते हुए कोविड के दौरान हम उन्हें इन्फॉर्म करते रहे, चट्टान की तरह खड़े रहे, सारी दुनिया की खिलाफत मोल लेकर के खड़े रहे, मीडिया की खिलाफत, अदालत की खिलाफत, लोगों की खिलाफत, लेकिन हम खड़े रहे और आज हम जीते। आज वो बेईमान अमेरिका से रफा कर दिए गए हैं, उनका अब नाम लेने वाला कोई नहीं है, लेकिन आखिरी लड़ाई बाइडेन लड़ रहा है। आखिरी लड़ाई उस भ्रष्टाचारी सोरोस को सर्वोच्च नागरिक सम्मान देकर के किसी प्रकार से उस लड़ाई में बने रहना चाहता है। वो लड़ाई हार चुका है। बेईमान, दुनिया के बेईमान लड़ाई हार चुके हैं, लेकिन उस बेईमानों से रिश्ता रखने वाले हमारे जो भारतीय हैं, वो अभी भी इस लड़ाई में बने हुए हैं, और कहीं ना कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री उसके साथ खड़े हैं। बड़ी मजबूती और जिम्मेदारी और अकाउंटेबिलिटी से मैं ये बात कह रहा हूं आप सबको। आप सबने अब तक मेरा आचरण देखा है। पत्रकारिता में हम खुली किताब हैं। ईमानदारी के साथ, शुचिता के साथ पत्रकारिता कर रहे हैं। उन पत्रकारों में शामिल नहीं हैं जो गोदी के साथ बैठ गए, और उन पत्रकारों में भी शामिल नहीं है जो मोदी के विरोध में खामखा हर गलतियां ढूंढने का काम मोदी में शुरू कर दिया। हम उन पत्रकारों में शामिल नहीं हैं। मोदी की उन हर अच्छी चीजों का हमने तारीफ किया,
लेकिन उन हर बुरी बातों का जम करके मजबूती से मुखालफत की, आलोचना की। और आज कल का इंटरव्यू, जब पूरी दुनिया एक तरफ है, सारे टेलीविजन चैनल, सारे मीडिया समूह पलक पावड़े बिछाए हुए हैं उस इंटरव्यू के लिए, कि वाइब नेटवर्क उस इंटरव्यू पर सवाल खड़ा करने के लिए खड़ा हो गया।